आपने नोटिस किया होगा कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मौसम ऐसा नहीं था, मगर रवा साल वक्त से पहले ही हम मौसम में तब्दीली महसूस कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में मुमकिना तौर पर इस साल कई दहाइयों की शदीद तरीन सर्दी का सामना होगा, और जिससे हालिया मानसून सैलाब से मुतासरा लाखों अफराद की मुश्किलात में मजीद इजाफा भी हो सकता है। आपने मानसून भी देखा होगा कि अर्ली मानसून था, वो भी वक्त से पहले आ गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करने वाले इंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन ग्रुप की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक लानीना मौसमी पैटर्न के बायस दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज्यादा गिर सकता है, और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ये दर्जा हरारत गिर सकता है। सैलाब ने पंजाब के तकरीबन 12 लाख एकड़ रकबे को मुतासर किया है, जहां चावल, कपास और गन्ने की फसलें तबाह हो गई हैं। इस तबाही ने रबी फसलों की काश्त के मौसम को भी खतरे में डाल दिया है, जिससे मुस्तकबिल में खुराक की किल्लत का भी अंदेशा बढ़ गया है। एक और भी रिपोर्ट है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इस मौसमी रुझान के मुमकिन असरात में जो खरीफ फसलों की कटाई के दौरान तूफानी बारिशों से रुकावट, जमूदी पानी में डेंगू के फैलाव का खतरा, बलाई इलाकों में ग्लेशियर झील फटने के इम्कानात में भी इजाफा हो रहा है, और दरियाओं में पानी की कमी से आपाशी के निज़ाम भी असरअंदाज हो रहे हैं। मैदानों में स्मोक, फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा, जानवरों की सेहत और चारे की दस्तयाबी पर मनफी असर पड़ रहे हैं। तो नाज़रीन, लानीना इस वक्त बनता है जब बहरुल काहिल में जो सतह समंदर है उसका दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर कम हो जाता है, जिससे दुनिया भर में मौसम में शदीद तब्दीली रूनुमा होती है। इस पर हमने बात करनी है, और इस हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर तैयब शाह, एक्सपर्ट NDMA, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि बेसिकली हमने आसान अल्फाज में समझना चाहेंगे कि लानीना है क्या, और क्या पाकिस्तान में इसकी वापसी हो रही है? जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जो खबरें हैं उनमें कितनी सच्चाई है कि इस साल यकबस्ता सर्दियां मुतवक्के हैं और रिकॉर्ड टूटेगा सर्दी का? जी लानीना बेसिकली एक ऐसा क्लाइमेटिक फैक्टर है जो कि नॉर्मली पैसिफिक ओशन यानी बहरे काहिल में होने वाली डिफरेंट सर्कुलेशन पैटर्न्स, जो कि सतह समंदर के ऊपर जो कि डिफरेंट सर्कुलेशंस डेवलप होती हैं। लानीना इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर एल नीनो लानीना ऑसिलेशन साइकिल, यानी इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के ऊपर नॉर्मली वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में के सी सरफेस टेम्परेचर की में कोई डिफरेंस क्रिएट होता है। लानीना वो फेज है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का जहां पे वेस्टर्न पैसिफिक ओशन यानी जो ऑस्ट्रेलिया के करीब क्वींसलैंड का जो रीजन है, यहाँ का अगर सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए कंपैरेटिवली पीरू के करीब जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, तो इस कंडीशन को हम नॉर्मली लानीना कहते हैं। यानी अगर वेस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन बिकम्स मोर वार्मर, तो नॉर्मली वार्मर नेचर ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है ये ज्यादा मॉइस्चर क्रिएट करता है, और मॉइस्चर क्रिएट होने की वजह से जो रीजन्स हैं पर्टिकुलरली इंडोनेशिया, मलेशिया एंड द अदर रीजन्स इंक्लूडिंग द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सम पार्ट ऑफ द जो इंडियन ओशन से रिलेटेड साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, इनमें प्रेसिपिटेशन यानी बारिश की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। लानीना का एक टेली क्लाइमेटिक इफेक्ट यानी इसका इफेक्ट साउथ एशियन कंट्रीज की टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन यानी बारिश के ऊपर भी होता है। अमूमन नॉर्मली अगर ये लानीना डेवलप गर्मियों में हो यानी ड्यूरिंग द मॉनसून समर मॉनसून सीजन, तो ये मामूल से ज्यादा बारिशें पाकिस्तान एंड साउथ एशियन रीजन्स में लाता है। जबकि इसके बरक्स अगर ये लानीना इवॉल्विंग नेचर में हो और ये सर्दियों के मौसम में लानीना ट्रिगर हो जाए, तो ये हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंगली ये मामूल से कम बारिशें पाकिस्तान में लाता है। इट मींस जो कि चूंकि बहिरा काहिल में लानीना डेवलप हो रहा है, तो ग्लोबल क्लाइमेटिक फैक्टर जो लानीना इट इज इंडिकेटिंग कि पाकिस्तान में मामूल से कम बारिशें आने वाले 3 से 4 महीनों में एक्सपेक्टेड हैं या मामूल के मुताबिक। लेकिन ये भी बात यहाँ पे गौर तलब है कि अल्लाह का बनाया हुआ क्लाइमेट सिस्टम ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। इट इज नॉट ओनली द लानीना, इसके साथ साथ इंडियन ओशन में भी ऐसा एक फैक्टर होता है जिसको हम इंडियन ओशन डायपोल कहते हैं। फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में भी एक ऐसा ही फैक्टर डेवलप होता है जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन कहते हैं। यानी जब हम क्लाइमेट मॉडलिंग डेवलप कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट ओशियनिक बॉडीज के ऊपर बनने वाले ऐसे टेम्परेचर के डायपोल्स को देखते हैं।
लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि जो ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स से जो डेटा डेवलप हो चुका है उसके आउटपुट्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई गैर मामूली सर्दी का कोई इम्कान नहीं है। इम्कान नहीं ये है। बात तो ये जो इम्कान खबरें, नहीं। डॉक्टर साहब फिर इस बात की तस्दीक कर दीजिए, क्योंकि पहले हम देख रहे थे लानीना की बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी और उसकी वजह से कहा जा रहा था कि अब बहुत सर्दी होगी, और हमने भी इंट्रो में भी यही इंट्रोडक्शन दिया है कि लानीना चूंकि हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो उससे इम्कान तो यही हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, सर्दी बहुत शदीद नहीं आएगी। एग्जैक्टली, द रीजन इज दैट जो एल नीनो ला नीनो सदर्न ऑसिलेशन का जो पार्ट लानीना है, ये एक ग्लोबल क्लाइमेटिक फैक्टर है। इसके इंपैक्ट्स डिफरेंट रीजन ऑफ द ग्लोब्स में डिफरेंट होते हैं। साउथ एशियन रीजन यानी जो पाकिस्तान है, उसका लानीना का इंप्लीकेशन ड्यूरिंग विंटर्स मामूल से कम बारिशें और मामूल के मुताबिक दर्जा हरारत, यानी ये मगरबी हवाओं को सप्रेस करता है।